इमाम मालिक रहिमा अल्लाह का बचपन आम बच्चों की तरह खेल कूद में नहीं गुजरा, बल्कि इल्म के चराग के करीब बैठते हुए गुजरा। अगरचा बचपन में वो भी दीगर बच्चों की तरह खेलने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन अल्लाह ताली ने उन्हें एक ऐसे माहौल में रखा जहां इल्म ही असल दौलत समझा जाता था। रवायत में आता है कि शुरू में इमाम मालिक को तीर अंदाजी और गाने बजाने का भी शौक था, क्योंकि उनके वालिद फन तीर अंदाजी के माहिर थे और उस वक्त मदीना में गाने बजाने का भी कुछ रवाज था। मगर अल्लाह ताली ने उनके दिल को इल्म दीन की तरफ मोड़ दिया। इस तब्दीली में सबसे बड़ा किरदार उनकी वालदा का था। इमाम मालिक की वालदा एक निहायत बसीरत रखने वाली खातून थीं। जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा खेल और दीगर मशगलों में वक्त ज़ाया कर रहा है, तो एक दिन उनको अपने पास बुलाकर कहा, बेटे, खेल से इज्जत नहीं मिलती, इज्जत इल्म में है। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया और आखिरत में कामयाब हो, तो इल्म के रास्ते को अख्तियार करो। फिर उन्होंने अपने हाथ से इमाम मालिक के सिर पर इमामा बांधा और फरमाया, अब तुम उस्ताद रबिया राय की मजलिस में जाओ, वहां बैठो और इल्म हासिल करो। ये अल्फाज इमाम मालिक के दिल पर ऐसे नक्श हो गए कि उन्होंने बचपन ही से इल्म को अपना मकसद बना लिया। इमाम मालिक का हाफिजा बचपन ही से बहुत मजबूत था। वो जो कुछ सुनते थे उसे फौरन याद कर लेते। कहा जाता है कि उन्होंने कुरान करीम को बचपन में ही हिफ्ज कर लिया था और कुरान के साथ साथ हदीस की किताबें भी याद करने लगे। उनके शौक का ये आलम था कि मस्जिद नबवी में उलमा की महफिलों में जाकर बड़े उन्हमाक के साथ बैठते, सुनते और सीखते। अगर कुछ समझ ना आता तो अदब के साथ सवाल करते और उस्ताद की वजाहत को दिल में बैठा लेते। उनके अंदर इतनी संजीदगी और अदब था कि उस्ताद भी हैरान रह जाते कि ये बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं, बल्कि मुस्तकबल का कोई बड़ा आलम मालूम होता है। एक मशहूर वाक़या मिलता है कि इमाम मालिक बचपन में जब उस्ताद के पास गए तो इतनी खामोशी और सुकून के साथ महफिल में बैठे कि उस्ताद ने कहा, यह बच्चा मुस्तकबल में इल्म का समंदर बनेगा। वाकई ऐसा ही हुआ। उनकी खामोशी में इल्म की तलाश और आंखों में सीखने का शौक झलकता था। वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने के बजाय घंटों इसातिज़ा के कदमों में बैठे रहते। इमाम मालिक की बचपन की तालीम में सबसे नुमायां पहलू ये था कि वो सिर्फ किताबी इल्म पर इक्तफा नहीं करते, बल्कि उस्ताद के किरदार और अमल से भी सीखते। वो देखते कि उस्ताद किस तरह वज़ू करता है, किस तरह नमाज पढ़ता है, किस तरह बात करता है, हाथी की किस तरह बैठता है। ये तमाम चीज़ें वो अपनी ज़िंदगी में अपनाते। इस बचपन की तरबियत ने उनकी शख्सियत को ऐसा निखारा कि जब वो बड़े हुए तो उनकी मजलिस इल्म की रोशनी से जगमगाने लगी। मदीना मुनूरा का माहौल भी उनके शौक़ को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा करता रहा। उस वक्त मदीना दुनिया भर में इल्म दीन का मरकज़ था। हर तरफ कुरान के कारी, हदीस के रावी और फ़िक़्ह के माहिर मौजूद थे। इमाम मालिक बचपन में उन्हीं जलीलुल क़दर उलमा की महफिलों में जाकर बैठते और इल्म के मोती चुनते। उनके शौक़ और जुस्तजू का ये आलम था कि वो उस्ताद की हर बात को लिखते, दोहराते और याद करते। उनके बचपन की सबसे ख़ास बात ये थी कि वो इल्म के साथ साथ अदब को भी लाजिम पकड़ते। उस्ताद के सामने कभी ऊंची आवाज़ से बात न करते, बल्कि इतने खामोश और मुअद्दब रहते कि गविया एक पत्थर की तरह उस्ताद के कदमों में बैठे हैं। यही अदब बाद में उनकी शख्सियत का नुमायां हिस्सा बना। इमाम मालिक की इब्तिदाई तालीम और बचपन के शौक़ से ये सबक मिलता है कि अगर एक बच्चा सहीह माहौल, नेक वालिदैन की रहनुमाई और इल्म की जस्तजू के साथ परवान चढ़े तो वो बचपन ही से एक अजीम हस्ती बन सकता है। इमाम मालिक का बचपन ये बताता है कि अज़मत के रास्ते खेल के मैदानों से नहीं, बल्कि इल्म और अदब की महफिलों से निकलते हैं।